हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ हाफ एंगल एंड डबल एंगल। मतलब क्या है कि एक एंगल आपको देंगे, सपोज़ साइन ए दिया है तो फिर उसका साइन 2a मतलब कि वो डबल एंगल हुआ। और अगर साइन ए दिया है और आपको साइन a/2 फाइंड करने को बोला तो वो हाफ एंगल हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है। तो मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिए हैं बट मिसलेनियस में दिए हैं। मैंने यहाँ पे बीच में लिया है बिकॉज आपके फार्मूलाज अभी ख़त्म हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बीच में ही आपको समझा देता हूँ, राइट। चलिए, मतलब देखो कि पहला क्वेश्चन मैं आपको डबल एंगल वाला समझाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़, समझना क्वेश्चन को, कि cos x इज इक्वल टू में -3/5 दिया है, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है कि पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। क्या बोल रहा है ये कि x आपका जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में, माने थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। दैट इज़ वेरी क्लियर। तो आपको करना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई आपको? हमें फाइंड करना है साइन में 2x, दूसरा फाइंड करना है cos 2x एंड तीसरा फाइंड करना है tan 2x। देखो दिया गया है ना, वहाँ पे एंगल आपको दिया है x और जो फाइंड करना है वहाँ पे एंगल दिया है 2x। तो आप में से काफ़ी को लगता होगा कि इनको सर सीधा डबल कर दो तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम डबल एंगल वाली और हाफ एंगल वाली फार्मूलाज यूज़ करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि क्या कर रहा हूँ मैं, समझो कि मैं cos 2x को फाइंड कर रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा इजी हो जाता है। हमारे पास cos 2x की फार्मूला कैसी है? ऐसी फार्मूला है कि 2cos² माइनस में 1। आप जानते हो, राइट। मतलब कि cos 2x की फार्मूला cos x के ऊपर से ही है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल दो 2। cos² तो को लिख सकते हैं -3/5 का होल स्क्वायर -1। तो 2 ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 9/25 -1। अब मैं यहाँ पे cos 2x की वैल्यू क्या लिखूँगा? 2 9 ज़ा 18, 18 डिवाइडेड बाई 15 -1। ये 18 - 25 अपॉन में 25। आपको पता है कि 18 - 25 क्या होगा? 2 + 5 -7, तो -7/25। ये वैल्यू है cos 2x की, राइट। यहाँ पे आपको इतना तो ध्यान, मतलब समझ में आ ही गया होगा। दूसरी चीज़ आपको एक ये समझानी थी मुझे कि क्या cos की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझो। जो आपको एंगल दिया गया है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, वो आपको सिर्फ x के लिए दिया गया है, 2x के लिए नहीं। तो अगर इसमें से ये हमें ढूंढना है कि इसमें से भाई 2x कहाँ पर आएगा, तो हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2π हो गया, लेस देन ये 2x हो गया, लेस देन ये 3π हो गया, बिकॉज ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2x मेरा 2π से 3π के बीच में आएगा। अगर आपको पता चल रहा है तो मैं बता दूँ कि 2π इधर होता है और 3π इधर होता है, माने ये इन दोनों क्वाड्रेंट में है। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट पे है कौन? 2x लाई करता है फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो आप सोचो cos की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव आती है दोनों में से एक भी क्वाड्रेंट पे? हाँ आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, राइट। तो ये ऐसे ढूंढते हैं, जब भी ये x देते हैं तो उससे पता चलता है कि भाई क्वाड्रेंट कहाँ पे है, एंगल कहाँ पे है, वो ढूंढने के लिए ये एक तरीका है। मतलब कि ये वैलिड आंसर है। चलो cos 2x मिल गया, बाद में sin 2x तो इजीली मिल जाएगा। कैसे इजीली मिलेगा कि हमें पता है कि भाई sin² 2x प्लस cos² 2x इज इक्वल टू 1। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थीटा सेम है तो 1 लिया, तो सेम मैंने भी वही किया है, दोनों जगह पे एंगल सेम ले लिया है। अब sin² 2x की वैल्यू ढूंढो। sin² 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से
1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x में -7/25, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है कि 1 ओके उसका स्क्वायर है, तो 1 माइनस 49/625, 625 माइनस 49 अपॉन 625, 625 माइनस 49 करो तो क्या मिलेगा आपको, 625 माइनस 49 करने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 और वो 25, तो 576 अपॉन 625, ये अभी हमें साइन स्क्वायर 2x मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर 2x में से साइन 2x निकालोगे तो ये प्लस और माइनस 24 अपॉन 25 मिलेगा, क्योंकि आपको पता चला है कि आपका 2x कहाँ पर है, 2π लेस देन 2x लेस देन 3π, 2x से 3π मतलब, तो अभी मैंने बताया कि ये 2x है, सॉरी 2π है और ये 3π है, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, देख लो। वाई, बिकॉज हम जानते हैं कि ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे एस पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, तो साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सिंपल एक ही वैल्यू पॉजिटिव 24/25। अब क्योंकि आपके पास साइन 2x और कॉस 2x आ गया है तो आपको tan 2x इजीली मिल जाएगा, बिकॉज उसकी तो एक सिंपल सी फॉर्मूला है कि tan 2x इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन कॉस 2x, एंगल सेम रखने हैं बस हर जगह पे। तो साइन 2x की वैल्यू है 24/25, इसकी वैल्यू है -7/25, ये 25 कट, तो आंसर मिल जाएगा आपको 24/7। दिस इज़ द आंसर फॉर tan 2x। चलिए, एक ये 2x का हो गया, अब एक हम हाफ एंगल का एक काउंट कर लेते हैं कि जिसमें आपको वैल्यू दी है और ऊपर से फिर फाइंड करने को जो बोला है, क्वेश्चन को नोटिस करना और समझना उसको कि ये क्यों उससे अलग हो रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि समझो tan x इज इक्वल टू दिया है -4/3, tan x क्या दिया, -4/3, और यहाँ पे लिखा है π/2 लेस देन x लेस देन पाई, माने x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में दिया है, ओके। और पूछा क्या है फाइंड करने को, पहला पूछा है कि भाई साइन में x/2 फाइंड करो, दूसरा पूछा है कि भाई cos x/2 फाइंड करो, एंड तीसरा पूछा है tan x/2। मैं आपका यहाँ पे एक जगह पे ध्यान लगाना चाहूँगा, आपको अटेंशन करो यहाँ पे कि साइन x/2 मतलब कि ये एंगल का हाफ है, साइन के या कॉस के नीचे हाफ नहीं है ये, ठीक है, एंगल का हाफ है, तो इसको ध्यान से समझना है। और इसमें भी सेम कि tan का हाफ मतलब x का हाफ करने से ये हाफ नहीं मिल जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगती है, राइट। सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया था वैसा कि cos x आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी दिया हो, tan x दिया है ना, कैसे भी करके cos x लेके आओ, क्योंकि cos x की फॉर्मूला ही इसमें हेल्प करती है, सही है। चलो, तो tan x दिया है, उससे हम sec x मतलब cos x निकालने के लिए sec x ढूंढ सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो वैल्यू लगाते जाओ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा 1 प्लस में -4/3 को क्या लिख सकते हैं, 60, मतलब चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते, -4/3 का स्क्वायर 1 प्लस 16/9, 9 इधर जाएगा, 9 प्लस 16 25/9, ये मुझे मिला sec स्क्वायर x। तो sec x क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 5/3, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो sec इसमें क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको सिंपल sec x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -5/3, रीज़न दे दो यहाँ पे π/2 लेस देन x लेस देन पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो sec x मिलने पर आपको cos x भी मिल जाएगा, cos x आपका -3/5 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, π/2 लेस देन x लेस देन पाई। अब क्योंकि cos x आ गया है तो cos x की फॉर्मूला याद करते हैं, समझो इसको, जिससे आपको sin x/2 cos x/2 दोनों मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि cos 2x इज इक्वल टू मेरे पास हाफ एंगल
2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी है। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर कॉस एक्स होता, यहाँ पे क्या है 2x की जगह पे x, तो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे हर जगह पे हाफ होके x हो गया। अब x है तो हाफ होकर के 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, राइट, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हुआ, सिंपल। ये एंगल देखो, एंगल ऑब्जर्व करो, 2x का यहाँ पे एंगल हाफ हो गया x, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे एंगल x था तो हाफ हो गया x बाई 2। सही है। चलो, तो दोनों की फार्मूला, ये दोनों फार्मूला ही यूज़ करनी है हमें cos x की, राइट। वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाते कि एक जगह पे मैंने cos x इज इक्वल टू लगाई है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। दूसरी जगह पे मैंने क्या लगाई है कि हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल जाएगा तो फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ईजिली मिल जाएगा। cos x की वैल्यू है -3/5 इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 कहीं नहीं जाएगा एंगल वाला, वो आगे का 2 जो है वो आप लगा सकते हो, बट ये 2 को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये 2 को कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये 1 को हटाएंगे, तो -3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। -3 प्लस 5, 2/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। आप ये 2 कट कर सकते हो, तो आपको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू 1/5 मिली। देखना आप ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cos एक्स बाई 2 आपको मिल जाएगा 1/√5, वो भी प्लस और माइनस। यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मेरा x π/2 लेस देन x लेस देन पाई पे है, तो मुझे x/2 फाइंड करना है, तो मैं उसको हाफ करूँगा, मतलब ये हो जाएगा π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे x इन क्वाड्रेंट कौन सा था 2, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि x/2 इन क्वाड्रेंट 1 हो गया। देख लो क्यों, π/4 से लेके π/2, π/4 माने 45 डिग्री, π/2 माने 90 डिग्री, तो 45 से लेके 90 डिग्री के बीच में आ गया कौन, x/2। तो आपको यहाँ पे साइन जब भी देखने जाओ तो ये नहीं देखना है कि ये तो x एंगल के लिए है, हमें तो x/2 एंगल के लिए देखनी होती है। तो अगर इसकी साइन देखे होगे कि भाई क्वाड्रेंट 2 में है तो cos नेगेटिव लेना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो x एंगल के लिए, और यहाँ पे एंगल चेंज हो गया x/2। मैंने हर जगह पे 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से डिवाइड करने पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos x/2 आपका हो जाएगा 1/√5। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था ये, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए, अब cos x/2 हो गया तो sin x/2 तो इजीली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से sin स्क्वायर x/2 को सब्जेक्ट बनाऊँगा, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 4/5। ये मुझे मिला है sin स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5। तो sin x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 2/√5 हो जाएगा, वो भी प्लस और माइनस, क्योंकि x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो इसका आंसर भी पॉजिटिव, मतलब कि sin x/2 इज इक्वल टू 2/5। रीज़न देना है यहाँ पे, x/2 इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। sin x/2 और cos x/2 मिल गया, अब तो tan x/2 इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से ये tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। तो sin x/2 था 2/√5, वो था 1/√5, दोनों ही पॉजिटिव थे, √5 कैंसिल, तो 2/1 दैट इज़ 2 tan x/2, राइट। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने आप से, हो जाएगा।
मैं आपको दे रहा हूँ कि 10x इज इक्वल टू 3/4, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, तो फाइंड करना है वो तीनों ही। फाइंड sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2, ये तीनों फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर लगेगी, जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसको मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा, राइट। सेम इसी तरह से होंगे सारे, बस ध्यान रखना है x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो यहाँ तक रखते हैं, ये होमवर्क करके भेजना है। ये तीनों क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो, और ये तीनों क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स करने हैं, 3 क्वेश्चन 2 टाइम्स, बिकॉज ये ज़रूरी है, तभी प्रैक्टिस लगे, मतलब आपसे प्रैक्टिस सही से हो पाएगी। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।